अच्छा, तो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस इफ़ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन सिचुएटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अच्छा, तो पार्ट ए में क्वेश्चन 1 के हमें क्या बोला हुआ है, दो इक्वल चार्जेस हैं, हमें उनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें क्यू निकालना है। अब क्यू निकालना है, इसका मतलब Q1 और Q2 का इन्होंने बोला वह इक्वल चार्ज है, तो इसको हमने Q के बराबर ले लिया और हमें ये Q की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। और हमें इसके अंदर बोला हुआ क्या है कि फोर्स किसकी इक्वल है, 0.1 न्यूटन की हमें फोर्स गिवन है। डिस्टेंस क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.50 को डिवाइड करें 100 से तो आंसर आएगा 0.50 समथिंग, 0.50 मीटर में आ गया, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, पार्ट ए में हमसे बोल रहा है कि क्यू निकालो, पार्ट बी को अभी मैं डिस्कस करती हूँ बाद में, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कैसे निकालेंगे, हमें कूलम्स लॉ का फार्मूला तो पता ही है, वो है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल मैंने फार्मूला लिख दिया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे Q चाहिए। अच्छा, अभी देखते हैं कि Q1 Q2 को मैंने क्या किया हुआ है, Q1 और Q2 को मैंने एक माना हुआ है, तो Q1 क्या है मेरा, Q है, Q2 भी मेरा Q है। क्यों है, क्योंकि इधर क्वेश्चन में बोला हुआ है, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि टू इक्वल चार्जेस, तो Q1 Q2 को मैंने इक्वल ले लिया है, खुद से नहीं लिया है मैंने। आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू के, दोनों से मिला है, मल्टीप्लाई कर दें, Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे Q चाहिए, अरेंज करें। Q स्क्वायर बराबर होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। मुझे Q की वैल्यू चाहिए, Q स्क्वायर की नहीं चाहिए, रूट ले लें बोथ साइड पे, एफ आर स्क्वायर अपॉन के, वैल्यू डालें, वैल्यू गिवन है और आंसर आ जाएगा आपके पास। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, 0.1 न्यूटन, आर क्या है मेरे पास 0.50, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू क्या है आपको याद होनी चाहिए, 9 एक्सपोनेंट 9, पेपर में वैसे तो गिवन होगी लेकिन याद होनी चाहिए वैल्यू आपको। 0.1 कैलकुलेट करें, 0.50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 एक्सपोनेंट 9, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.66 एक्सपोनेंट -6 कूलम। अच्छा, ये जो मेरा आंसर आया है मेरा कूलम में आया है, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट -6 है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये होता है माइक्रो, तो मैं 1.66 की जगह एक्सपोनेंट -6 की जगह मैं लिख सकती हूँ माइक्रो कूलम, ठीक है। ये मेरे पास दोनों चार्जेस, मेरे पास चार्ज आ गया जो हमें बोला हुआ था सवाल में। तो हम सिंपल आंसर में क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बराबर 1.66 माइक्रो कूलम के। ये मेरा पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब ध्यान से सुने पार्ट बी में क्या बात हो रही है। अच्छा, तो पार्ट बी में अब मुझसे बोला हुआ है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का साइज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड उस वक्त क्या होगा जब मैंने दोनों चार्जेस को इंसुलेटिंग मीडियम में रख दिया है, इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर रख दिया। यानी कि पहले क्या था, इसके इस पर तो पार्ट ए के अंदर तो वैक्यूम की बात हो रही थी, सिंपल ही वाला फॉर्मूला लग गया था। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, ये चार्जेस को हमने इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर रख दिया, यानी कि कोई भी मीडियम अदर दैन द एयर। इसका पूरा भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था पिछली जब कूलम लॉ पढ़ाया था ना, तो जाके वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ आएगी। मैंने बुक में भी जो आपको टेबल गिवन था ना, उसकी भी एग्जांपल देके समझाई हुई है ये बात। अच्छा, इसमें क्या बोला है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्ज इफ़ द चार्जेस वर सिचुएटेड इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड। इंसुलेटेड लिक्विड है, कोई भी इंसुलेटेड लिक्विड हो सकता है वो, अदर दैन द एयर, एयर के सिवाय बस वो, उसकी परमिटिविटी 10 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम है। अच्छा, भी वाली बात सुने, मैंने आपको शायद ये बात बताई हो या ना बताई हो कि एक डाई इलेक्ट्रिक की आ जाने से ना, डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम बोल दें, कुछ भी बोल दें, ठीक है, उसके आ जाने से जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स की जो फोर्स है मेरे पास, ये वाली जो फोर्स है ना, चार्जेस के दरमियान की फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कम हो जाती है। वो कम हो जाती है जब हम डाई इलेक्ट्रिक को दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करते हैं। यानी कि मतलब समझें, जैसे मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, ये बस समझ लें दोनों चार्जेस हैं मेरे पास, एक पॉजिटिव क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों अपोजिट पोलैरिटी की हैं, सही है, या फिर सेम पोलैरिटी कंसिडर कर लें, मर्जी है। इन दोनों के दरमियान मैंने समझे कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ला के रख दिया, वुड रख दिया, ठीक है, एयर के सिवा कोई भी डाई इलेक्ट्रिक, एयर के सिवा कोई भी मैंने मीडियम ला के रख दिया है, तो इसका मतलब वो डाई इलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक रख दिया, ठीक है। अब जो इसके अंदर इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी ना, वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मैंने दोनों के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। तो उसके इसमें हमारे पास जो फोर्स का फिर फॉर्मूला होता है वो होता है एफ प्राइम, जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक ला के रखा है एफ प्राइम, यानी कि अब न्यू फोर्स,
जो डाइइलेक्ट्रिक के आ जाने के बाद हुई है इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मैंने बताया था, इसकी पीछे पूरी कहानी हम लोग ने की हुई है। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, जाके देखिएगा, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। एफ प्राइम किसके बराबर हो जाएगी? एफ प्राइम मैं कह रही हूँ, मतलब ये जो मैं इसको बाहर लगाया है इस वजह से मैं एफ प्राइम कह रही हूँ, एफ डैश कह लें। एफ डैश वो न्यू फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान अब आ गई है, यानी कि ये वाली फोर्स जो है, ये वाली जो फोर्स आई ये कम है, ये कम वाली फोर्स है, ये ओरिजिनल फोर्स है। इन दोनों के दरमियान जैसे ही चार्जेस के दरमियान मैंने इंसुलेटिंग मीडियम रखा, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स थी ना वो पहली वाली से कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला के रख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इधर हमें बोला हुआ है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड उस वक्त क्या होगा जब मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला के रखा हुआ है। और परमिटिविटी क्या गिवन है हमें, इसको परमिटिविटी बोल दें। परमिटिविटी वॉज 10 टाइम्स डेट ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की 10 गुना हमारे पास परमिटिविटी है। अच्छा, अब के हमारे पास क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चार्जेस सेम ही हैं, अभी भी चार्जेस ही नहीं बोला भाई, बदले में है। ठीक है, अब फोर्स क्या है हमारे पास? ओरिजिनल फोर्स क्या है? 0.1। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है? हमें बोला हुआ है 10 टाइम्स, यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 10 है हमारे पास। ठीक है, सिंपल वैल्यू रख के सॉल्व करें। के की वैल्यू क्या है? 9 एक्सपोनेंट 9 याद होनी चाहिए। क्या पता पेपर में गिवन भी हो, वैसे गिवन होती है कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन याद होनी चाहिए फिर भी। आर की वैल्यू क्या है? 0.5 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रखें 0.1 इंटू 10। ठीक है, क्यू स्क्वायर के लिए अरेंज कर दें पूरे को, 0.1 को 10 से डिवाइड कर लें, बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई में भेज दें उस साइड के ऊपर। ये मेरे पास आ गया है 0.01 ये आ गई। इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करें। 9 एक्सपोनेंट 9 को 0.5 के स्क्वायर से डिवाइड करके देखिएगा, आंसर आएगा आपके पास 3, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, मैं सिंपल इसको यहाँ डिवाइड में भेज के कर रही हूँ। 3.6 एक्सपोनेंट 10 आएगा। ठीक है, अच्छा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पूरे को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2.77 एक्सपोनेंट -13। रूट ले लें बोथ साइड, क्योंकि क्यू की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो आंसर आ जाएगा 5.27 एक्सपोनेंट -7। ये आंसर आएगा कूलम के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये मेरा कूलम के अंदर आया है। ठीक है, और ये मेरा आया था ये आया मेरा कूलम। अच्छा देखिए, मेरी बात पहले ये सुन लें, ये एक्सपोनेंट -6 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंट -6 ऑफ कूलम है ये। इसको कोई ये मत समझ ले एक्सपोनेंट -6 को देखते ही कि ये तो माइक्रो कूलम में आया, माइक्रो कूलम में नहीं आया है ये 1.66 एक्सपोनेंट -6 कूलम के अंदर ही है। ठीक है, एक्सपोनेंट -6 की जगह पे हमने लिखा माइक्रो, तो ये कन्वर्ट हुआ है कूलम से माइक्रो कूलम के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए हमें बोला हुआ है हाउ फार अपार्ट मस्ट 2 प्रोटॉन्स विल बी इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आइदर ड्यू टू द अदर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और मास ऑफ प्रोटॉन ये गिवन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है। अच्छा, उम्मीद है वैसे ऐसे पढ़ के समझ आया हुआ नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ। चलिए देखें, प्रोटॉन का मास आपको गिवन है, सिंपल, वो है 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। वैसे ये याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, लेकिन दोनों का चार्ज सिमिलर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है। ठीक है, वो गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज में फ़र्क इस बात का होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव होता है तो उसका चार्ज हम पॉजिटिव में ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बोला हुआ है कि हमें डिस्टेंस निकालना है जो 2 प्रोटॉन्स के दरमियान हो, इतना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के दरमियान वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। यानी कि जो मेरी कूलम्स की फ़ोर्स है FC, जिसको मैं कह रही हूँ, ये ऐसे लिख रहे हैं, कूलम फोर्स बैलेंस कर ले मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स को। ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब कूलम की फ़ोर्स मेरे पास क्या होती है? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने पीछे कॉन्सेप्ट दिया था ना, किसकी इक्वल हो जाती है? वो mg के इक्वल होती है, यानी कि वेट की इक्वल होती है। ठीक है, वो सिंपल mg के इक्वल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है ना, जो प्रोटॉन के ऊपर एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स कूलम की फ़ोर्स को बैलेंस कर ले, यानी कि इक्वल हो जाए दोनों फोर्स। ठीक है, अच्छा, चार्ज जो है मेरा, मतलब क्यू ही लिया है मैंने क्योंकि 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर चार्ज ऑब्वियसली सेम होगा, तो Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यानी कि Q का स्क्वायर mg के बराबर, ये रहा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? R चाहिए। R स्क्वायर के लिए अरेंज कर दें,
क्या होगा, सिंपल सिंपल के क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एम जी इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू लगाएं और आंसर ले जाएं। सिंपल, के की वैल्यू क्या है 9 एक्सपोनेंट 9, के क्या है कूलम्स फोर्स का कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 का स्क्वायर। ठीक है, मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट -27, जी की वैल्यू क्या है 9.8 है। ये क्या, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसे देख लें, दोबारा देख लें, गड़बड़ करी है मैंने थोड़ी सी, यहाँ पे मैंने भंड मारा है। ये फॉर्मूला अभी आपके पास आया है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर के लिए कैसे अरेंज करेंगे, सॉरी गलती से मैंने भंड मार दिया, गड़बड़ हो गई थी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखें, अच्छा आर के लिए चाहिए, आर को उस साइड पे भेजें, एम जी क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने असल में ना मैंने क्यू की जगह पे मैंने जी की वैल्यू रख दी, वो मुझसे गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, यहाँ आप देखें, के की जगह पे रखें 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू देखें क्या के बने 1.6 एक्सपोनेंट -19 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना। ठीक है, यहाँ पे आए, मास की वैल्यू क्या है 1.67 एक्सपोनेंट -27, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.8। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये मैंने मुझसे गड़बड़ हुई थी, मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्यू को मैंने बाय मिस्टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रीड कर लिया था, आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.0140। अच्छा ये आंसर नहीं है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर का स्क्वायर नहीं चाहिए। रूट लें बोथ साइड के ऊपर, जब आप इसका रूट ले लेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 0.118 मीटर, ये इसका आंसर आ रहा होगा। इसी के साथ ये प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ पे मैं दोबारा माजरत करती हूँ, मुझसे बस गड़बड़ हुई थी, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे जो करके दिखाया मैंने करेक्ट ये पूरा सॉल्व किया है, सही है। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 3 में बोला हुआ है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है आपको 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम इस सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इन्वर्स लिखा हुआ है, मैंने डिवाइड में लिख दिया उसको। फाइंड द फोर्स ऑन इट, एक्सेलरेशन, टाइम विच इट टेक टू ट्रेवल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम रेस्ट। और आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस इसका गिवन है जो कि 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर होगा उसका। ठीक है, अच्छा अब मैं समझाती हूँ कि इसमें बात क्या हो रही है भाई। अच्छा, इसके अंदर ये बोला जा रहा है, अच्छा पहले एक चीज़ देख लें, यहाँ पे ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में गिवन है। इसको वोल्ट पर मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम तो भाई सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर रहे होते, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पर सेंटीमीटर है, सही है, इस वजह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंपल सेंटीमीटर गिवन था, डिस्टेंस सिंपल 2 सेंटीमीटर था, जब भी मैंने 100 से सिंपल डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे क्या है, हमें पर सेंटीमीटर गिवन है, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराया है मीटर में लाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया तो मेरे पास आंसर आया है, इसके साथ कितने ज़ीरो आए, 1 2 3 4, 4 टाइम ज़ीरो आ गया, वोल्ट पर मीटर में। मुझे जवाब भी फिर पर मीटर में मिला है। अच्छा, अब इसमें बात क्या हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजा गया है इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो उसके अंदर मौजूद है, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। जब फोर्स एक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, इस केस में हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है जब वो रेस्ट से उठ के उसने 2 सेंटीमीटर का फासला कवर किया है। ठीक है, अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कैसे होगा ये। अच्छा, फोर्स का हमें, बल्कि फोर्स का नहीं, हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, E=F/Q। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए, बारी बारी सब चीज़ें हम लोग निकालेंगे इस केस में। ठीक है, फोर्स के लिए अरेंज करें, E को मल्टीप्लाई कर दें Q से। ये जो हम फार्मूलाज बेटा यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये हम लोग डेटा को देखते हुए इस्तेमाल कर रहे होंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा अपनी लॉजिक से भी चलेंगे, कॉन्सेप्ट से। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी है उसको मल्टीप्लाई करें चार्ज से, जो भी चार्ज है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, क्या बोला हुआ है, हाँ इलेक्ट्रॉन मांग बोला हुआ है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके अंदर, 12 के साथ कितने दफ़ा ज़ीरो हैं, ज़ीरोज़ का ख्याल रखिएगा, 4 टाइम ज़ीरो, 1 2 3 4, 4 टाइम ज़ीरो है।
मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास फोर्स समहाउ आ रही होगी 1.92 एक्सपोनेंट -14 न्यूटन। फोर्स आ गई हमारे पास, एक काम तो चलो तमाम हुआ भाई। अच्छा, अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, F = ma, सबको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मेरे पास फोर्स है, मेरे पास मास भी है, इसके ज़रिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स मास भी आपको सवाल में गिवन है। मास क्या गिवन है आपको इलेक्ट्रॉन का? 9.1 एक्सपोनेंट -31, ये याद होना चाहिए वैसे, ना भी गिवन हो तो, ठीक है। एक्सेलरेशन, फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, 1.92 एक्सपोनेंट -14 डिवाइड बाय मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 एक्सपोनेंट -31। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन समहाउ आपके पास आ रही होगी 2.10 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास एक्सेलरेशन अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे निकालना है टाइम। देखो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स भी आ गई, सबका काम हुआ तमाम। चलो अब निकालो टाइम। टाइम कैसे आएगा? हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, वो है S = VIT प्लस का हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो भैया मेरी हो गई 0, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू रखो, सिंपल वैल्यूज रखाओ, आंसर लो। ये मेरा 0 हो गया पूरा फैक्टर। क्यों हो गया 0? क्योंकि रेस्ट से उठाया तो ऑब्वियस ही बात है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, ठीक है। 1/2 ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है? 2.10 एक्सपोनेंट 16 टी का स्क्वायर। सिंपल सॉल्व करें इसको। 0.02, इस पूरे फैक्टर को 2 से डिवाइड करें, आंसर आ रहा होगा 1.05 एक्सपोनेंट 16 इंटू टी का स्क्वायर। ये टी का स्क्वायर साथ साथ चल रहा है, टी स्क्वायर के लिए अरेंज कर दें, क्यों 0.02 एज इट इज़ है, जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके इसको डिवाइड में भेज दें। 1.05 एक्सपोनेंट 16 डिवाइड करें, आंसर देखें क्या आ रहा है आपका। 0.02 को गिवन वैल्यू से डिवाइड करें, आंसर आ रहा है मेरे पास 1.90 समथिंग आ रहा है। 1.90 एक्सपोनेंट माइनस का 18, रूट ले लें क्योंकि मुझे टी चाहिए, टी का स्क्वायर नहीं चाहिए। इसका आंसर आ गया 1.380 एक्सपोनेंट माइनस का 9 सेकेंड। यही बुक में आंसर है 1.37, यही है, सही है। अच्छा, तो ये तीनों प्रॉब्लम हो गए हमारे। अब हम लोग प्रॉब्लम 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा, मतलब बाकी प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न मैं बाकी जो न्यूमेरिकल रह गए हैं बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल, ठीक है, वो मैं कल ही अपलोड करूँगी। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, अभी इस वीडियो का देख लेते हैं। प्रॉब्लम 4 में हमें क्या बोला है? एल्फा पार्टिकल, एक एल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अच्छा मैं बता दूँ, एल्फा पार्टिकल जो होता है ना, हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं उसको हम, ठीक है। उसका मास आपको गिवन है, मास क्या गिवन है आपको? 6.64 एक्सपोनेंट माइनस का 27 kg, सिंपल ये गिवन है। एंड अ चार्ज ऑफ, अच्छा ये बात सुने, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास क्या होता है? 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो सिंपल अल्फा पार्टिकल का आपके पास चार्ज क्या हो गया? 3.2 एक्सपोनेंट माइनस का 19 कूलम, ठीक है। बोला हुआ है the mass of what are the magnitude and the direction of electric field that will balance the gravitational force on this। अच्छा, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या होगी कि वो अल्फा पार्टिकल के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट करे, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हमें बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होती है, मैंने अभी पीछे बताया था, वही E=F/Q से निकालें। E=F/Q होता है। F की वैल्यू क्या आ जाएगी? E/Q। ये F क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये आ गई F की वैल्यू क्या है? E/Q, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी इक्वल है? मेरी mg के इक्वल है। मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सिंपल जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड में भेजें,
और वैल्यू लगा के आंसर निकालें। m मेरे पास क्या है 6.64, एक्सपोनेंट माइनस का 27, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। चार्ज क्या है मेरे पास अल्फ़ा पार्टिकल का 3.2, एक्सपोनेंट माइनस 19। इन सब को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 2.03 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम कैसे आया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है F/Q के। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इस तरह यहाँ पे यूनिट आया न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अब एक डायरेक्शन उन्होंने पूछी हुई है, तो समहाउ आई गेस मतलब ऐसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्होंने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या करे, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट कर दे। तो जाहिर सी बात है ये अपवर्ड ही एक्ट कर रही होगी ना, एक फोर्स अपवर्ड होगी जब भी तो वो डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स को बैलेंस करेगी। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप लिखेंगे इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड। अपवर्ड क्यों डायरेक्टेड है, क्योंकि इधर बोली भी हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्होंने क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेट विल बैलेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करे। उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करे, तो वो उसी वक्त उसको बैलेंस करेगी ना जब उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाउनवर्ड होती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फोर्स मैं कह रही हूँ बैलेंस कर रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि वो अपवर्ड डायरेक्टेड है। जब भी तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, यानी कि इक्वल तभी तो होंगी जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो सिंपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मांगा था वो निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन निकाली अपवर्ड डायरेक्टेड है। क्यों है, ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस आउट करे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब बाकी न्यूमेरिकल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे।